everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials, which is based on factorization of cubic polynomials. So let us start the session. The first question given to us is factorize x cube minus 2x square minus x plus 2. तो हमें क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है. नंबर 1 फैक्टर थ्योरम, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड नंबर 3 फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देना है. सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है p ऑफ x. सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स देखना है. तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस 2. अब ये कैसे आया, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2 can also be written as minus 2 multiplied by minus 1. Therefore, we say that plus or minus 1 and plus or minus 2 are the factors of 2. यहाँ तक क्लियर है. Next is hit and trial method. मतलब आपको क्या करना है, hit and trial method. मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से एक एक वैल्यू लेना है, इस पॉलिनोमियल में रखना है और जहां पर 0 आती है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू वहां पर रुक जाना है. मैंने क्या बोला, एक एक वैल्यू लेना है, इस पॉलिनोमियल में रखना है और जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है वहां पर रुकना है. तो चलिए देखते हैं एक एक वैल्यू रख के. सपोज मैंने वैल्यू रख दी है p ऑफ 1. मैंने वैल्यू रख दी है 1, तो आई एम कैलकुलेटिंग p ऑफ 1. सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब इज 1 minus 2 into 1 square is 2 minus 1 plus 2. So this is equal to 0. तो हमें क्या मिल गया, p of 1 is equal to 0. तो अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट का यूज करना है which is फैक्टर थ्योरम. अब फैक्टर थ्योरम में हमने क्या सीखा है, अगर p of a की वैल्यू 0 है then we say that x minus a is the factor of that polynomial. अगर p of a की वैल्यू 0 है then we say that x minus a is the factor of the given polynomial. वही यहां पर अप्लाई करना है. हमें क्या मिल गया है, p of 1 is equal to 0. Therefore we say that x minus 1 is one of the factors of p of x. Therefore we say that x minus 1 is one of the factors of p of x. ये कहां से आ रहा है, बाय फैक्टर थ्योरम. अब यहां पर कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक, जिसमें से हमें एक फैक्टर मिल गया है, अभी और दो फैक्टर्स बाकी है, तो वो कैलकुलेट करना है. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है. सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो अभी देखना है ध्यान से, यहां पर जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होता है, इफ आई से दैट x minus 1 is the factor of p of x. If I say that x minus 1 is the factor of p of x, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इस p of x को इस x minus 1 के साथ डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0. करेक्ट. अगर मैं इस p of x को इसके साथ डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0. तो वही मुझे अभी लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करके करना है. ध्यान से देखना है अभी, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो by long division method, first step is take the dividend and the divisor. Dividend क्या है इसमें, अभी ये वाला पॉलिनोमियल, तो dividend is x cube minus 2x square minus x plus 2 and the divisor is x minus 1. यहां पर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. सबसे फर्स्ट स्टेप डिविडेंड डिवाइजर लिख दिया, लेकिन डिविडेंड और डिवाइजर लिखते वक्त आपको याद क्या रखना है, आपको क्या करना है, ये लिखते वक्त आपको इसको ऐसे अरेंज करना है
कि इसके जो वेरिएबल्स की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, लिखते वक्त आपको ऐसे लिखना है कि ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इनके जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है आपको, यहाँ पर पावर कितनी है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है 1, और इसके बाद क्या है x रेज टू 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो x माइनस 1 है तो x की पावर यहाँ पर है 1, 1 के बाद 0। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेना है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, और इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। मैंने क्या बोला, इसकी फर्स्ट टर्म लेना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ले लिया। उसके बाद इसको डिवाइड करना है इसके फर्स्ट टर्म के साथ, तो डिवाइडेड बाय एक्स, सो क्वोशिएंट विल बी एक्स स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड किया, क्वोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को यहां पर लिख देना है क्वोशिएंट में, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। आगे क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेना है डिवाइजर के साथ, सो दिस इज x माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, और ये मैं यहां पर लिख देता हूं इसके नीचे, मतलब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सो दिस इज माइनस प्लस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया कैंसिल। क्या रहेगा अभी, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज माइनस एक्स प्लस 2। समझ में आ गया मैंने क्या किया है, इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर यहां पर लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी आता है वो इसके नीचे रख दिया है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है। समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो हमने यहां पे किया था वही यहां पर भी फॉलो करना है। मतलब क्या, ध्यान से देखना है। फिर से मैंने ले लिया इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर से इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इस माइनस एक्स को मैं यहां पर लिख दूंगा। अब माइनस एक्स से फिर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये मैं इसके नीचे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, साइन चेंज, तो ये हो गया कैंसिल। माइनस एक्स इज माइनस 2x, एंड ये प्लस 2 एज इट इज, यहां का मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड एज इट इज कर दिया है। फिर से नेक्स्ट स्टेप वही है, इसकी फर्स्ट टर्म, सो दिस इज माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2x डिवाइडेड बाय x, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस 2 को यहां पर लिख देता हूं, तो माइनस 2 इंटू अगेन मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यहां पर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। अब ये मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस 2x प्लस 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने जो यहां पर बोला था, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर आ गया है 0। समझ में आ गया, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी एक्सप्लेन की है और फैक्टर थ्योरम भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों चीजें क्लियर है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं एक नाम दे देता हूं, तो लेट, मैंने p ऑफ x ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको नाम दे दिया सपोज q ऑफ x, एंड q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर लिख दिया है। अब आगे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और इसको फैक्टराइज कैसे करना है ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -2। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू -1। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, -2 प्लस 1, क्योंकि आप -2 मल्टीप्लाइड बाय +1 करोगे तो -2 आ जाएगा, एंड -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। सिंपल, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये इसको -1 को स्प्लिट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड x प्लस 1। हो गया, हमारे तीनों फैक्टर्स आ गए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 फैक्टर्स चाहिए, ये पहला फैक्टर था
और ये आगे के दो फैक्टर्स, सिंपल। सो देयरफॉर वी हैव फैक्टराइज्ड p of x एंड देयरफॉर वी कैन राइट p of x इज इक्वल टू, जो हमारा p of x है वो ये है, एंड p of x कैन बी रिटन एज, पहला फैक्टर क्या था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 यहां पर आपको दिख रहा है, और तीसरा फैक्टर है x प्लस 1। समझ में आ गया, इजी है। मैंने तीनों चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपको। फर्स्ट फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड थर्ड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है ये? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने स्टेप्स किए बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए किए हैं। आपको एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो आपको ये सारे स्टेप्स एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ में करके डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप ये करोगे तो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही दिया गया है, वी नीड टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखना है फिर से। फिर से मुझे वही करना है, मुझे क्या करना है अभी सेकंड क्वेश्चन में भी, पहले इस पॉलिनोमियल को नाम दे देता हूं। तो लेट द पॉलिनोमियल बी p of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5। पहले बताया था फर्स्ट स्टेप क्या है, 5 के फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5? फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस 5। यहां तक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर ये वैल्यूज एक एक लेना है, इसमें रखना है, जहां पे वैल्यू 0 आती है वहां पर रुक जाना है। तो सपोज मैं ट्राई करता हूं x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू अगर मैं -1 ट्राई करूं तो दिस बिकम्स इक्वल टू -1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। सो दिस इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा -1 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एंड 9 -5। सो दिस इज इक्वल टू -9 -1 -3 इज -4 एंड 9 -5 इज +4, तो ये हो गया 0। और मैंने ये बताया अगर p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वी कैन राइट x प्लस 1 is one of the factors of p of x। समझ में आ गया? we can write x plus 1 is one of the factors of p of x। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी कैन राइट डिविडेंड क्या है अभी इस केस में, डिविडेंड है p of x, मतलब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है, एंड डिविडेंड इज x प्लस 1, सो दिस इज x प्लस 1, डिवाइजर इज x प्लस 1। यहां तक क्लियर है? बस लिखते वक्त आपको क्या याद रखना है, मैंने जैसे पहले बोला था वेरिएबल के जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। यहां पर आपको दिख रहा है पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है 3 2 1 0, और यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है 1 0, ठीक है। x रेज टू 1 है, उसके बाद वो x रेज टू 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही मैं यहां पर भी डिटेल में बता रहा हूं आपको। ये वाला पोर्शन में रफ के लिए रख देता हूं अभी। तो x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब डिवाइडेड बाय x, आंसर कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर को मैंने यहां पर कोशेंट में लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, इसको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये इसके नीचे, सो दिस बिकम्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन,
सो माइनस माइनस ये कैंसिल, -3 -1 इज -4x स्क्वायर माइनस 9x एज इट इज -5। फिर से नेक्स्ट स्टेप, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, सो दिस इज -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल टू -4x, ये -4x मैं यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद -4x is to be multiplied by the divisor and this is x plus 1 and this is equal to -4x square minus 4x। यहां तक क्लियर है? अब ये यहां पर लिख देना है, so this is -4x minus of -4x square minus of 4x। फिर से दोनों का सब्ट्रैक्शन, प्लस प्लस ये कैंसिल, -9 plus 4, -9 plus 4 is -5x -5। नेक्स्ट स्टेप, फिर से क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, सो दिस इज -5x डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल टू -5 और -5 मैं लिख देता हूं क्वोशिएंट में। उसके बाद -5 मल्टीप्लाइड बाय x plus 1, so this is x plus 1, this is equal to -5x -5 -5 दोनों का सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर आ गया 0। यहां तक क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर लिए। अब क्या करना है, इसको एक नाम दे देना है, तो मैं नाम दे देता हूं, लेट q of x is equal to x square minus 4x minus 5। इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें क्या करना होगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -5, तो -5 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अलजेब्रिक सम शुड बी -4, सो द फैक्टर्स आर -5 plus 1 because -5 multiplied by +1 is -5 and -5 plus 1 is -4, so this is equal to मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेता हूं मैं अभी as -5x plus x minus 5 and this is equal to x into bracket x minus 5 plus 1 into x minus 5 and this is equal to x minus 5 into x plus 1। मिल गए तीनों फैक्टर्स। First factor is x plus 1 and the remaining two factors are x minus 1, x plus 1. Therefore, we can write the given polynomial p of x as the first factor is x plus 1 multiplied by यहाँ पर आ गया x minus 5 and एक और factor x plus 1. So we have obtained the three factors of a cubic polynomial. समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।